हाँ, तो फिफ्थ किया हमने, फिफ्थ के बाद से सेवेंथ, नाइन्थ। ओके चलो नाइन्थ करते हैं। नाइन्थ में क्या बोल रहे हैं? 5 7 9 9। नाइन्थ तो हमारा गिवन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फॉर्म में। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मतलब तीन लोग, मम्मी पापा और उसका बेटा, फैमिली पिक्चर के लिए रैंडमली खड़े हो रहे हैं। तो पहले तो सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सैंपल स्पेस ही नहीं है। ओके, रैंडमली मतलब कैसे खड़े हुए? तो उनके पास तो बहुत सारी चॉइस है। कौन कौन सी चॉइस है? सपोज मदर के लिए हम एम, फादर के लिए एफ और सन के लिए एस लिख देते हैं। तो हमारे पास चॉइस है कि पहले कौन खड़ा रहेगा? से फादर। तो पहले फादर खड़े रहे, फिर कौन खड़ा रहेगा? तो फिर से फादर के बाजू में ही मदर और फिर सन, ऐसा हमने बोल दिया। अब थोड़ा वेरिएबल जो भी रैंडम है ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई एज के हिसाब से या फिर कौन एल्डर है, मतलब वॉट एवर। ओके, हमें रैंडमली बोला है। सो फादर मदर सन, अभी फादर को फिक्स रखो, इन दोनों को जगह एक्सचेंज कर दो, सन को बीच में ले आते हैं। तो फादर सन एंड मदर। ओके, ये कर दिया। फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले ही मदर हो जाए, तो पहले ही मदर, फिर फादर और फिर सन। फिर मदर को इधर ही रखो, लेकिन सन फादर को वापस एक्सचेंज कर दो, तो सन को वापस बीच में ले आए। अब सन पहले आ जा सकता है, मतलब देखो पहले हम चेंज कर रहे हैं, फादर फादर, यहाँ पे मदर मदर, अब यहाँ पर सन ले रहे हैं, तो बीच में मदर एंड देन फादर, अदरवाइज सन, बीच में फादर और फिर मदर। तो ये इतने ही सैंपल स्पेस बन सकते हैं, और तो कोई हो नहीं, मतलब सैंपल स्पेस में इतने ही पर्टिकुलरली मेंबर्स हो सकते हैं, और तो कोई हो नहीं सकता। सबको हमने बीच में भी ले लिया, सबको वन एंड पे भी ले लिया, और सबको हमने अदर एंड पर भी ले लिया। इतना है, तो ये है हमारा सैंपल स्पेस। हमें इवेंट ई गिवन है, तो इवेंट ई बनाओ। चलो, तो इवेंट ई बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं? सन ऑन वन एंड। तो एक एंड पे सन है, कौन से एंड पे वो नहीं बताया। अच्छा, तो ये एक एंड पे सन, ये रहा एक FMS, FMS। अच्छा, फिर ये तो बीच में है, ये रहा MFS, MFS। फिर यहाँ पे बीच में है, फिर यहाँ पर SMF, SMF, और यहाँ पे है SM, SFM। ओके, तो सन एंड वन एंड पे आ गया। ओके, दूसरी भी एक इवेंट गिवन है फादर। फादर के लिए क्या गिवन है? फादर इन द मिडल। फादर इन द मिडल में ये नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएंगे, ये आ सकते हैं MFS, फादर इन द मिडल। देन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, ये रहे दूसरे। ओके, तो SFM, दो ही आ रहे हैं, दो ही आ रहे हैं फादर इन द मिडल। एक यहाँ पर एंड पे है, एंड पे है, बीच में है, दूसरे एंड पे है, एंड पे है। यस, तो ये दो ही इवेंट है। अच्छा चलो, सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी हम निकाल देते हैं। यहाँ पर तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला होगा, क्या बोला है? हाँ, ये रहा, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी E/F इन एक्सरसाइज 6 to 9, 6 से 9 में, और हम 9th वन कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये रही। ओके चलो, तो सिंपल है ये। तो कैसे? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये फॉर्मूला है। पहले तो ये चीजें नहीं है, वही ढूंढते हैं पहले, तो E इंटरसेक्शन F ढूंढते हैं। तो E इंटरसेक्शन, अच्छा E, अरे रुको, E इंटरसेक्शन F के लिए पहले E और F तो होना चाहिए, तो हम पहले निकालते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो E कहाँ है? ये रहा। टोटल कितने मेंबर्स है? 1 2 3 4, तो 4, और सैंपल स्पेस में टोटल कितने हैं? 6 है, तो 4/6 दैट इज इक्वल्स टू 2/3। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा है? F फाइंड करते हैं। तो F कहाँ गया? ये रहा, 2 है इसके पास तो, और टोटल 6 है, तो ये कितना हो गया? 1/3 हो गए दोनों। अब निकालो, अब एक और बाकी है ना, क्या बाकी है? E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। इसमें कोई है क्या? कितने हैं इसमें? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F में कितने हैं? तो E और F में कॉमन कितने हैं? MFS, हाँ ये कॉमन है। अच्छा, तो ये तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना हमें, तो एक ये कॉमन है, कौन सा? ये वाला, ये कॉमन है। देखो, फिर SFM भी कॉमन है। ओके, तो 2 कॉमन है, सो 2, और टोटल कितने हो गए? टोटल तो हमारे पास 6 है, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/3। डन। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। तो फॉर्मूला में वैल्यू, हम ये रहा फॉर्मूला, तो उसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? से दैट इज इक्वल्स टू E इंटरसेक्शन F तो आ गया हमारा 1/3 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, वो क्या आ गया? वो भी 1/3 आया है। ओहो, तो कैंसल्ड हो गया, तो आंसर आया 1। आंसर क्या आया? 1। देखो, ये फॉर्मूला है हमारा, मेन फॉर्मूला ये है, ये तो पता है ना, याद है ना?
मेन फॉर्मूला हमारा ये है। अब ये फॉर्मूला में ये चीज हमने यहाँ पर फाइंड की, ये चीज हमने यहाँ पर फाइंड की, दोनों वैल्यू पुट कर दी, 1/3 आंसर आ गया। अब जो भी आंसर आया, आंसर 1 आया, सिंपल है, दैट्स इट। ओके।